हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि बी फार्मा और एम फार्मा करके हमारा जो सैलरी क्राइटेरिया वो क्या रहता है, किसमें हमें ज्यादा सैलरी मिलती है, किसको करने के बाद में कम सैलरी मिलती है। इन सारे डाउट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल बीएसपी फार्मेसी में, जहां पर आपको फार्मा से एडमिशन लेने से लेकर के फार्मा के करने तक का साथ आप लोगों का हम लोग निभाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर जो आप लोगों से बात करूं कि सैलरी के बेसिस पर, तो अगर जो स्टूडेंट क्या है कि बी फार्मा करने के बाद किसी का सपना रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, किसी का सपना रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने का, किसी का सपना रहता है मार्केटिंग करने का, तो वो तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा इन 4 ईयर के टाइम पीरियड के दरमियान ही, है ना, कि जब आप 4 साल अपना बी फार्मा को दे रहे हो, इसमें ही आपको वो चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। अब अगर जो आप बी फार्मा करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या है कि अगर जो आप बी फार्मा करने के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर को डिसाइड करते हो, तो आपको इसके लिए एम फार्म करने की कोई जरूरत नहीं है। मींस इन द सेंस कि आप डायरेक्टली बी फार्मा करके भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं आपने डिप्लोमा किया हुआ और आपको किसी चीज के एक्सपीरियंस की जरूरत है, आप लोग बी फार्मा करके गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जब हम लोग बात करें जॉब की सैलरी के बारे में कि कितनी सैलरी मिलती है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर जो हम लोग एक ओवरऑल सारी के सारे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो 35,000 से लेकर के 50,000 तक का ये क्राइटेरिया यहाँ पर बी फार्मा के बाद में होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, जो कि फ्रेशर के लिए बहुत ज्यादा है ना भाई। ठीक है, इतना तो मिल रहा है डायरेक्टली। अब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री का अलग क्राइटेरिया। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप जॉब कौन सी ले रहे हो। अब यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर की बात आ जाएगी, तो उसमें 40 से 60,000 के बीच में सैलरी मिलती है, तो वो तो अलग अलग बात है। तो एक ओवरऑल डाटा आपके 35 से 50,000 के बीच में आपको जॉब मिल सकती है अगर जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो। उसमें आपको एम फार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहाँ जरूरत पड़ेगी वो भी अभी बताऊंगा। अब दूसरा जो स्टूडेंट प्रीफरेंस देता है बी फार्मा करने के बाद में, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। किसको देते हैं? इंडस्ट्री को। अब इंडस्ट्री को अगर जो आप लोग प्रेफरेंस दे रहे हो, तो होता क्या है इंडस्ट्री में कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में जो वैकेंसीज आती है ना, अब वहां पर क्या चलता है इंडस्ट्री में, फ्रेशर स्टूडेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी कि थोड़ा सा क्या है, वहां पर मेहनत करनी पड़ती है इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। क्यों होता है, कैसे क्या है कि इंडस्ट्री में रहते हैं क्या, रिलेटिव्स, है ना, यानी कि रेफरेंस, लोगों की जिसकी रेफरेंस रहती है उसे वैकेंसी के बारे में पता लग जाता है, एंड वो अंदर ही अंदर क्या है, जॉब क्या है, फिल हो जाती है कि जॉब वैकेंसी निकली, अंदर वाले लोगों को तो पता लग गया, अब उसने अपने रेफरेंस से अपने किसी जानने वाले को लगवा दिया और वहीं पर ही जॉब वैकेंसी फुलफिल हो गई। अब जो फ्रेशर है जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, उनको तो इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं लगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही आ जाता है कि रेफरेंस, कि रेफरेंस अगर जो आपकी अच्छी है या फिर किसी इंडस्ट्री में आपकी रेफरेंस है, तो आप अपना आपको इंडस्ट्री में जॉब इजीली मिल सकती है। अदरवाइज आपको थोड़ी सी मेहनत मकसद करनी पड़ेगी, आपको लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, हर एक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्री की कैसे वैकेंसी आ रही है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि आपकी सैलरी कैसे डिपेंड करती है। सैलरी डिपेंड करती है आपकी कहां पर, कि आप किस प्रकार की कंपनी में जॉब कर रहे हो, है ना, किस इंडस्ट्री में आप जॉब करना चाहते हो, है ना। आप स्टार्टिंग अपनी थर्ड पार्टी या फिर कोई नॉर्मल सी इंडस्ट्री से भी कर सकते हो। होगा क्या कि अगर जो आपकी सैलरी भी लो रहेगी अगर जो, बट आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। सैलरी भी अगर जो लो रहेगी तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1-2 साल आप क्या है वहां पर अपना वर्क कर सकते हो, देन आप स्विच कर सकते हो कहां पर, एमएनसी पर। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो रहती हैं उन पे आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये रहता है कि आपको एक्सपीरियंस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स को इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। सेकंड थिंग, आपका रेफरेंस देखो, जो मैंने अभी रेफरेंस की बात करी, रेफरेंस आपका एक और जगह से हो सकता है। एक तो आपका अंदर ही कोई आदमी उससे हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ो कि उनके रेफरेंस से आपकी जॉब लग जाए, लाइक प्लेसमेंट हो जाए, ये सारी चीजें। तो अगर जो मैं बी फार्मा के बाद में अगर जो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रहा है, हाईएस्ट मैक्सिमम पैकेज अगर जो उसकी बात की जाए एक ओवरऑल डाटा निकाल करके, तो वो कितना होता है, 2.5 से लेकर के 2.7 या 3 लाख पर एनम, है ना।
यानी कि 2.5 से यानी कि 2.5 लाख से लेकर के 2,70,000 पर एनम ये डाटा होता है। वहीं अब ये तो हो गए बी फार्मा के बाद में। अगर जो आप एम फार्मा करने के बाद में, अगर जो आप क्या बेटा एम फार्मा करने के बाद में कहा जाते हो, एम फार्मा करने के बाद में जा रहे हो कहां पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अगर जो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम फार्म करने के बाद में जा रहे हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अगर जो आप एम फार्म करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रहे हो, पहले तो आप क्या है कि एम फार्मा करके आपको और भी हायर पोजीशंस वाले या फिर हायर जिनमें सैलरी मिलती है वो जो वैकेंसीज आपके लिए खुल जाती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका फार्माकोविजिलेंस। अगर जो इसमें वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं इसमें पूरा कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा, वो तो अलग बात है। तो आपको मतलब कि सैलरी बढ़ के मिलेगी। सेकंड थिंग, आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, है ना, और सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। अगर जो आपके पास में टाइम पीरियड है कि आप अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हो एंड आपको इनकम कमाने का इतना ज्यादा बर्डन नहीं है कि फैमिली का बैकग्राउंड ठीक ठाक है, तो आप एम फार्मा करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाइए, दैट वाज मच बेटर फॉर यू। वहां पर आपको जो सैलरी स्टार्टिंग मतलब कि एक ओवरऑल एवरेज, जैसे हमने बी फार्मा के बारे में बात की थी, यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 3.5 लाख से लेकर के यानी कि 3.5 लाख टू 4 लाख का आपको पर एनम पैकेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। प्लस इसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाया था कि आपको हायर पैकेज और अच्छा प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, वहां पर मैंने बी फार्मा और एम फार्मा को दोनों को इलेबोरेट किया था। उसको एक बार इस वीडियो को देख लेना, मैं लास्ट में इसको पिन करा दूंगा वीडियो को, उस पर जस्ट क्लिक कर करके देख लेना। ठीक है, तो आप लोगों को अगर जो एम फार्मा की साइड जाना है, और आप एम फार्मा की साइड तभी जाइए बेटा जब अगर जो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना है। अदरवाइज आप लोग बी फार्म करके मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बोला था कि किसी को अगर जो मार्केटिंग करना है वहां पर भी बहुत अच्छा पैसा है, आपको कमीशन का ज्यादा पैसा मिल जाता है। कमीशन का इन द सेंस की क्या, आपको कोई टारगेट दिया कंपनी ने, आपने उसको टाइम टू टाइम फुलफिल कर दिया, देन आपको बोनस मिलेंगे, ये सारी चीजें होती है। मार्केटिंग में और भी ज्यादा पैसा होता है, बट वहां पर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है ना। आपको ऑफिस वर्क से सीधा कहां पर आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है। तो डेट वॉज योर आपकी रुचि किस चीज में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्केटिंग में जाना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना है, या फिर क्या कर रहा है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों के सारे डाउट्स इसके बाद में क्लियर हो गए होंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, और आपको हायर स्टडीज की तरफ जाना है या फिर नहीं जाना है। और अगर जो आप हायर स्टडीज की तरफ जाते हो बेटा, तो मैंने उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बीएसवी फार्मेसी के साथ बने रहो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा।